हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 योगा। लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था कि योगा फॉर कंसंट्रेट एंड रिलेटेड आसनास में ताड़ासन और सुखासन क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके बचे हुए थे। आपका क्या बचा हुआ था? आपका बचा हुआ था पद्मासन और नेक्स्ट था आपका शशंकासन। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पद्मासन। ठीक है, पद्मा मीन्स लोटस एंड आसना मीन्स पोस्चर, फुल स्टॉप। इट मीन्स सिटिंग इन अ पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट। दैट मीन पद्म का अर्थ होता है कमल और आसन का अर्थ होता है आसन। ठीक है, दैट मीन पोस्चर, आसन का मीन्स होता है पोस्चर। ठीक है, पोस्चर को हम लोग क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि आसना मीन्स पोस्चर होता है और पोस्चर को हम लोग आसन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि बिना किसी हलचल के एक स्थिति में बैठना, ये होता है पद्मासन आपका। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका? आपका फर्स्ट प्रोसीजर इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन अ स्क्वाट पोजिशन। यानी सबसे पहले हम स्क्वाट पोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई सो दैट द हील of the right foot may touch the hip bone of the left thigh। दैट मीन दाहिने पैर को, उसके बाद हम क्या करेंगे, दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखेंगे ताकि दाहिने पैर की एड़ी बाएं जांघ के कूल्हे की हड्डी को छू सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देन लिफ्ट द लेफ्ट फुट एंड इन द सम वे कीप ऑन द राइट थाई। दैट मीन फिर हम लोग बाएं पैर को उठाएंगे और किसी तरह से दाएं पैर जांघ पर रखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, द बैक बोन शुड बी स्ट्रेट एंड इरेक्ट। दैट मीन रीढ़ की सीधी और खड़ी होनी चाहिए। रीढ़ हमारी जो है उसमें सीधी और खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, प्लेस योर आर्म्स ऑन द नीज। दैट मीन अपनी बाहों को घुटने पर रखेंगे हम लोग। ठीक है, अपने जो हमारी बाहें हैं, हमारे आर्म्स जो हैं, उनको हम लोग घुटने पर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग लास्ट में, आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर फ्यू डेज इट बिकम्स ईजी टू परफॉर्म दिस आसना। दैट मीन कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद इस आसन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, परफॉर्म करना आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रोसीजर आपका, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जब लोग मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लूँगा। ठीक है, बेनिफिट्स आपके, इसके लाभ क्या हैं आपके, पद्मासन इंक्रीजेज द फोकस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन। दैट मीन पद्मासन मन और एकाग्र को में की ध्यान बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आपका जो मन है, मन को और एकाग्र माइंड एंड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट काम द ब्रेन। दैट मीन यह हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को काम करता है। दैट मीन शांत करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी। दैट मीन यह हमारे शरीर को आराम देने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल फैट। दैट मीन हमारे पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। लास्ट हमारा इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन। दैट मीन यह हमारे रक्तचाप और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट इसमें नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग प्रिकॉशन बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन एहतियात क्या बरतना चाहिए हम लोगों को इस आसन को करने से पहले। दोज इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम वीक और इंजर्ड नीज शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसना। दिस आसना शुड नॉट बी प्रैक्टिस until you have good flexibility of your knees। दैट मीन जो व्यक्ति कमजोर या घायल, घुटने से पीड़ित है, उन्हें इस आसन या अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इस आसन का तब तक अभ्यास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके घुटने का लचीलापन अच्छा ना हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया पद्मासना कि मैंने आपको उसकी प्रोसीजर बता दिया, आपको बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शशंकासन क्या है। ठीक है, शशंकासन का प्रोसीजर क्या है आपका, सिट इन वज्रासना, प्लेस हैंड्स ऑन द थाइज। दैट मीन हम लोग इसमें सबसे पहले वज्रासना की पोजीशन में बैठ जाते हैं और प्लेस हैंड्स ऑन द थाई। दैट मीन और अपने हाथों को जांघों पर रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसमें, कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड व्हाइल इनहेलिंग, कॉमा रेज बोथ द आर्म्स अबव द हेड। दैट मीन सांस लेते हुए ऊपरी शरीर को सीधा और शिथिल रखते हैं और दोनों हाथों को सिर के साथ में उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, कीप देम स्ट्रेट एंड शोल्डर विथ अपार्ट। दैट मीन उन्हें सीधा और कंधे की चौड़ाई अलग रखते हैं। ठीक है, जो हमारी
क्या करते हैं हम लोग, उन्हें सीधा रखते हैं और कंधे की चौड़ाई को अलग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सहेल व्हाइल बेंडिंग द ट्रंक फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स कीपिंग द आर्म्स एंड हेड स्ट्रेट एंड इन लाइन विद द ट्रंक। दैट मीन ट्रंक को अपने कूल्हे से आगे झुकाते समय हाथों और सिर को सीधा रखते हुए अपने धड़ के साथ लाइन में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उसको लाइन में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, देन हैंड्स एंड फोरहेड शुड रेस्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द नीज। देन फिर हम अपने हाथों को और अपने माथ को घुटनों के सामने फर्श पर आराम से रखते हैं, ठीक, आराम से रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, बेंड द आर्म स्लाइटली सो दैट दे आर फुल्ली रिलैक्स्ड एंड लेट द एल्बोज रेस्ट ऑन द फ्लोर। यानी बाहों को थोड़ा सा मोड़ते हैं ताकि वे पूरी तरह से शिथिल हों और कोहनियों को फर्श पर टिका देते हैं, अपने एल्बोज को फर्श पर टिका देते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिटेन ब्रीथ फॉर अप टू 5 सेकेंड इन द फाइनल पोजिशन। यानी अंतिम स्थिति में 5 सेकंड के लिए हम लोग अपनी सांस को छोड़ते हैं, ब्रीथ को अपने छोड़ते हैं 5 सेकंड के लिए, ठीक है। ये था हम लोग हमारा प्रोसीजर किसका था, शशंकासन का। नेक्स्ट में देखेंगे बेनिफिट्स क्या है इसके। फर्स्ट बेनिफिट इसमें हमारा, इट हेल्प्स टू रिलीव फटीग एंड प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। दैट मीन यह थकान को दूर करने में मदद करता है और मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या करता है, इट रिलीजेस द प्रेशर ऑन द डिस्क। दैट मीन यह डिस्क की दबाव को जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, इट आल्सो कंट्रोल्स डायबिटीज। ये हमारे डायबिटीज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, ठीक है, दैट मीन नियंत्रित करता है। डायबिटीज मतलब मधुमेह या शुगर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इट इंक्रीजेज द मेमोरी पावर। यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, ठीक है। कौन सा आसन है हमारा, शशंकासन जो है, हम इसको करते हैं तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, रेगुलर प्रैक्टिस रिलीव्स कॉन्स्टिपिकेशन। दैट मीन ये हमारी नियमित अभ्यास करने से यह कब्ज की राहत, कब्ज जनता है हमारी बॉडी में, उससे राहत दिलाता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग इसमें कंट्राइंडिकेशन, दैट मीन प्रिकॉशन, एहतियात क्या है हमारे इसमें, दोज इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर ऑफ स्लिप डिस्क शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना। दैट मीन वे व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं वह या स्लिप डिस्क को यह आसन नहीं करना चाहिए। जो लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं इसमें। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ पद्मासना। पद्मासन के आपको प्रोसीजर और बेनिफिट लिखने हैं। और नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ शशंकासन। शशंकासन का आपका प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। यह टॉपिक आप कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था सुखासन और तड़ासन, और पार्ट 2 में मैंने आपको पद्मासन और शशंकासन पढ़ा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, टॉपिक क्या था आपका, योगा फॉर कंसंट्रेट एंड रिलेटेड आसनास। अगर कोई भी टॉपिक किसी को भी है, ठीक है, वो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। आप लोग अगर कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगा योगा निद्रा क्या है, ठीक है, योग निद्रा क्या है, ठीक है। थैंक यू।